नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो ज़लज़ले के हवाले से है कि ज़लज़ले क्यों आते हैं। देखें, ज़लज़ले जो है ना वो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ताकि हम जानते हैं कि जो छोटी निशानियाँ हैं वो ज़ाहिर हो चुकी हैं और हो भी रही हैं। इसमें सबसे पहले जो निशानी है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। आपकी आमद खुद क़यामत की निशानियों में से एक निशानी थी। इसके बाद हम जो दूसरी निशानी देखते हैं वो है अमानत में ख़यानत। लोग अमानतदार नहीं हैं, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि लोग अमानतों में ख़यानत कर रहे हैं। इसके बाद नंबर 3 पे जो निशानी आती है वो है इल्म का उठ जाना। उल्मा की कमी होगी और जहालत फैल जाएगी। तो उल्मा को देखें हम किस कदर शहीद हो रहे हैं। इसके बाद नंबर 4 पर जो है वो है शराब नोशी आम हो जाएगी, यानी कि लोग खुलेआम शराब पीने लगेंगे। ये निशानी भी पूरी हो चुकी है और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि लोग खुलेआम जो है वो शराब पीते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर जो है वो है बेहयाई और ज़िना आम हो जाएगा, यानी कि फहाशी और बदकारी आम हो जाएगी। ये भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। इसके अलावा नंबर 6 पर जो आएगा वो है कत्ल व गारत बढ़ जाएगी। लोग एक दूसरे को मामूली बातों पर कत्ल कर देंगे। ये निशानी भी पूरी हो चुकी है और पूरी हो रही है और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कत्ल व गारतगरी किस कदर बढ़ गई है। ज़रा ज़रा सी बातों पे एक दूसरे को कत्ल कर दिया जाता है। ना मरने वाले को पता होता है कि उसे क्यों मारा जा रहा है और ना मारने वाले को पता होता है कि वो क्यों मार रहा है सामने वाले को। ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। इसके अलावा नंबर 7 पर आएगा धोखाधड़ी और झूठ आम हो जाएगा, यानी कि लोग सच बोलने से घबराएंगे और झूठ को बहुत आम किया जाएगा। झूठ बहुत कसरत से फैल जाएगा और ये निशानी भी पूरी हो चुकी है और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमारे माशरे में इर्द गिर्द किस कदर तेज़ी से जो है वो झूठ फैल रहा है। और सोशल मीडिया के आने से तो ये कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया है कि बस ज़रा सी कोई बात हुई झूठी, सोशल मीडिया पे लगा दी गई पोस्ट और वो देखें मिनटों के अंदर वायरल हो जाती है और झूठ जो है ना एक कोने से दूसरे कोने पे पहुंच जाता है दुनिया में। ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। इसके अलावा नंबर 8 पर आएगा ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी। ये निशानी भी पूरी हो चुकी है और आज हम कंट्रीज़ में देखें वहाँ पर लोग बड़ी लंबी लंबी इमारतें बना रहे हैं और उस पर बड़ा फ़ख्र कर रहे हैं, बल्कि मुकाबला हो रहा है। ये निशानी भी पूरी हो चुकी है और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसके अलावा नंबर 9 पर आएगा रिश्ते नाते तोड़ दिए जाएंगे, ख़ानदान के लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ये निशानी भी तकरीबन पूरी हो चुकी है और आजकल ये आप देख लें कि फैमिली सिस्टम किस कदर ख़त्म हो गया है और तबाह बर्बाद किया जा रहा है। बहुत कम ख़ानदान के अंदर जो है ना ये चीज़ें बाकी रह गई हैं। बस लोग अपने अपने अलग अलग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है, ना कोई ख्याल है। मौसीकी और नाच गाने आम हो जाएंगे। आज देखिए हर जगह मौसीकी और गाने आम हैं। ये निशानी भी पूरी हो चुकी है और बल्कि हो भी रही है, चल रही है और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये सब जो हैं छोटी छोटी निशानियाँ थीं जो बिल्कुल ज़ाहिर हो चुकी हैं। ये वो निशानियाँ हैं जो क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगी। आइए अब देखते हैं कि वो बड़ी-बड़ी निशानियाँ कौन सी हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी। इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा इमाम मेहदी का ज़हूर। एक नेक खलीफा आएंगे जो इस्लाम को ज़िंदा करेंगे। इसके बाद नंबर 2 पर आएगा दज्जाल का खरूज, सबसे बड़ा फितना जो दुनिया में फ़साद फैलाएगा। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और इस्लाम को गालिब करेंगे। इसके बाद याजूज और माजूज का खरूज होगा, ये वहशी कौम ज़मीन पर तबाही मचाएगी। इसके बाद जो निशानी पूरी होगी वो है ज़मीन से धुआं निकलेगा जो लोगों को परेशान करेगा। इसके बाद जो निशानी पूरी होगी वो है सूरज मगरिब से निकलेगा। जब ये होगा तो तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसके अलावा नंबर 7 पर जो है वो है एक बड़ा जानवर ज़मीन से निकलेगा जो लोगों से बात करेगा। इसके अलावा 3 बड़े ज़लज़ले, एक मशरिक़ में, एक मगरिब में और एक जज़ीरा नुमा अरब में होगा। इसके अलावा नंबर 9 पर जो निशानी ज़ाहिर होगी वो है आग निकलेगी जो लोगों को शाम की तरफ ले जाएगी। इसके बाद आखिरी जो निशानियां हैं वो क़यामत का सूर फूंका जाएगा। इसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये निशानियां हमें मुतनब्बा करती हैं कि हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, नेक अमाल करने चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए। ये सारी निशानियां हमने जान ली कि छोटी निशानियां कौन कौन सी हैं जो ज़ाहिर हो चुकी हैं और बड़ी निशानियां कौन कौन सी हैं जो ज़ाहिर होंगी। लेकिन क़यामत की निशानियों में से एक ज़लज़लों का कसरत से आना भी है, जिसका ज़िक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में वाज़ह तौर पर आया है।
زلزلہ قیامت کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک زلزلے کثرت سے نہ آنے لگے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، دنیا میں زلزلے زیادہ ہوتے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ کئی احادیث میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ زلزلے گناہوں، ظلم اور نافرمانیوں کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، دھوکہ دیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، فحاشی میں مبتلا ہوں گے اور نافرمانی عام ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا۔ ان میں زلزلے آئیں گے، زمین میں دھسایا جائے گا اور شکلیں مسخ کر دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں زلزلے اور مصیبتیں آئیں گی، یہاں تک کہ قیامت سے پہلے ان کی تعداد بڑھ جائے گی۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 چیزیں دیکھ لینا: میرا انتقال، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، نمبر 3 طاعون کی وبا، نمبر 4 دولت کی کثرت، نمبر 5 فتنوں کا بڑھنا اور نمبر 6 زلزلوں کا بڑھ جانا۔ زلزلے آنے کی جو ایک مین وجہ ہے نا، وہ ہے بے حیائی اور فحاشی کا پھیلنا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں یا ملکوں میں جہاں زلزلے کثرت سے آتے ہیں تو وہاں فحاشی اور بے حیائی عروج پر ہوتی ہے۔ ابھی حال ہی میں تھائی لینڈ میں جو زلزلہ آیا ہے، کتنا خطرناک قسم کا، تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہاں پر کتنی فحاشی اور بے حیائی پھیلی ہوئی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تھائی لینڈ کے اندر کتنی فحاشی عام ہے وہاں پر نا، کیونکہ تھائی لینڈ کی معیشت کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سیاحت پر منحصر ہے، اور بعض جگہوں پر فحاشی کو غیر رسمی طور پر برداشت بھی کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سیاح آئیں، اور سرکاری طور پر فحاشی غیر قانونی ہے، لیکن عملی طور پر قانون پر سختی سے عمل وہاں پر نہیں ہوتا، اور وہاں پر غربت بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے بھی بہت سی لڑکیاں اور عورتیں غربت کی وجہ سے اس دلدل میں پھنس جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ تھائی لینڈ میں مغربی اثرات بہت زیادہ ہیں۔ مغربی طرز زندگی اور آزاد خیالی کے اثرات نے بھی بے حیائی کو فروغ دیا ہے۔ زلزلے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور یہ ہمیں سبق دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا چاہیے۔ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے، زلزلے اور دیگر آفات بڑھتی جا رہی ہیں، جو ہمیں توبہ اور نیک اعمال کرنے کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ استغفار زیادہ کریں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ استغفار اپنے اوپر لازم کریں۔ کثرت سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ پڑھیں۔ صدقہ کریں کیونکہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے۔ نماز کا اہتمام کریں اور گناہوں سے بچیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب زلزلے بڑھ جائیں گے۔ زلزلوں سے بچنے کے لیے دعا کرنا اور اللہ سے حفاظت مانگنا بہت اہم ہے۔ آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں: اللہم اجرنا من الزلزال، یعنی اے اللہ ہمیں زلزلے سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔